হ্যালো গাইস, স্টাডি উইথ পূর্ণির চ্যানেলে তোমাদেরকে ওয়েলকাম। আজকে আমি ক্লাস 8-এর হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 3 ম্যাডাম মেরি কুয়েরি এই পার্টটির প্রশ্নোত্তর তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার ভিডিওটা তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পার্টটির প্রশ্ন উত্তর তোমরা अभ्यासमाला पाठ से नंबर 1 उत्तर दो क मेरी क्वेरी का संक्षिप्त परिचय दो। ताहले उत्तर दिए तुम्हारा बोलबे मेरी क्वेरी बचपन में मारिया स्कोलोडोवस्क का नाम से जानी जाती थी। उनका जन्म 1867 में अंग्रेजी 7 नवंबर को वर्षा पलोडो में हुआ था। मेरी का पिता माता दोनों अध्यापक थे। 24 साल की उम्र तक वे अपने जन्म स्थान में ही रही। स्कूल और स्नातक की परीक्षा में भी प्रथम क्षेत्र में उत्तीर्ण हुई। 1891 में मेरी पेरिस चली गई। पेरिस में उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ था जिनका नाम था पियरे कुवेरी। दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद किया और 1895 में पियरी क्वेरी और मेरी क्वेरी विवाह सूत्र में बंध गए। मेरी ने दोनों बिटिया का नाम दिया था आयरिन और इर्व। क्वेरी संपत्ति ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी जो चिकित्सा वैज्ञानिक और रोगियों के उपचार में एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई थी। मेरी को 1903 में भौतिक शास्त्र में 1911 अंग्रेजी के रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 4 जुलाई 1934 अंग्रेजी को उनका निधन हो गया। मेरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में से एक ऐसा नाम है जो आजीवन वेदाग रहा। क्वेश्चन ख मैडम क्वेरी को किस विशेष में और कब नोबेल पुरस्कार मिले थे? आंसर मैडम क्वेरी को पहले नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 में मिला था। धर्मिता के खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। 1911 में दूसरी बार उन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के श्रुतिकरण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट ग मैडम क्वेरी ने किन चीजों की खोज की? शोध कार्य के समय उन्होंने कौन सी परेशानियों उठानी पड़ी? तो उत्तर मैडम क्वेरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की। शोध कार्य के समय उन्हें उनकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थी, न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। प्रयोगशाला में गैस निकासों की व्यवस्था भी न थी। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था। घ मेरी क्वेरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई? उत्तर मेरी क्वेरी ने रेडियम की खोज की थी। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में ये एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। तारपर घ हलो रेडियोधर्मी रोशनियों की कौन सी विशेषता है? उत्तर रेडियोधर्मी रोशनियों की विशेषता ये है कि कोई हीरा असली है या नकली इससे पता जा सकता है। इन रोशनियों की सहायता से मनुष्यों के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम
कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है। च मेरी क्वेरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? उत्तर, मेरी क्वेरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में ये एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदागा रहा। तारपर 2 सही उत्तर चुनकर लिखो। क मैडम क्वेरी की बड़ी पुत्री का नाम आयरीन था। ख पियरे क्वेरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना बीमारी बुढ़ापा के कारण हुआ, तो तुम्हारा आंसर हो जाए सड़क दुर्घटना के कारण हुआ था। ग मेरी को दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए নোবেল পুরস্কার मिला, তাহলে এটা রাইট হয়ে যাবে, দাগে দেবে তোমরা। তারপর ঘ হলো मैडम क्वेरी की एनीमिया की बीमारी हुई थी, এখানে एनीमिया करेक्ट हो जाবে। उमो पोलैंड इटाली में मैडम क्वेरी का जन्म हुआ था, তাহলে পোল্যান্ড হয়ে যাবে তোমার কারেক্ট, তো এটা রাইট দিয়ে দেবে তোমরা। তারপর 3 খালি জায়গা কি পূর্তি করো, তাহলে তুমি ব্র্যাকেটটাকে ফিল করবে। তো ফার্স্ট অফ অল দেওয়া হলো, তো এক ক দেখে নাও, क्वेरी संपत्ति का जोश कार्य धैर्य अध्यवसाय और आत्मसर्ग की मिसाल था। तो এখানে আন্ডারলাইনে এই দুটা লিখে নেবে। ख मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरीन के साथ सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की चिकित्सा की, তাহলে ব্র্যাকেটে চিকিৎসাটা লিখে নেবে। ग मानव समाज उनकी जुगांतकारी खोज और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। पाठ के आसपास तो नंबर 1 देखे नाओ, विश्व का कौन सा वैज्ञानिक तुम्हारी दृष्टि में महानतम है और क्यों? अपने विचार लिखो। उत्तर हाँ। उत्तर, मेरी दृष्टि में मैडम मेरी क्वेरी विश्व का महानतम वैज्ञानिक है। उनका संपूर्ण जीवन विज्ञान की समर्पित वो एक तप था। उनकी रेडियम की खोज चिकित्सा विज्ञानी और रोगों के उपचार के एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। रेडियम धर्मियों रेशमियों से मनुष्यों के शरीर के अंदर के भाग को भी देखा जा सकता है। रेडियम कैंसर जैसी जानवाले बीमारियों को भी बहुत प्रभावित किए। नंबर 2, क्या तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों नहीं? उत्तर हाँ, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनकर कुछ ऐसा करूँगा कि हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों? उत्तर बोलबे हाँ, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। वैज्ञानिक बनकर कुछ ऐसा करूँगा कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो या कम हो, जिससे हम लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रह सके। 3 क्वेरी दंपति का कौन सा आविष्कार तुम्हारी नजर में महत्वपूर्ण है और क्यों? उत्तर, क्वेरी दंपति का रेडियम का आविष्कार मेरी नज़र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में ये एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। नेक्स्ट 2 देवा हलो सर्वनाम की 6 छेद माने जाते हैं। तो देखे ना सर्वनामेर जे 6 छेदटा देखे ना को हो जाबे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, हम, तुम, तू, आप ये सब लगता है। ख में देखो नीचवाचक सर्वनाम, जिसमें आप यूज होता है। ग हलो निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें ये वो ये वे लगता है। घ
अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई कुछ लगता है। उमो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें कौन क्या लगता है। च संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें जो सो ये सब लगता है। तो उसके अंतर्गत सेकंड प्रश्न में दिया गया है जो अब निम्नलिखित वाक्यों के कष्टकों में दिए गए सर्वनामों में से उपयुक्त सर्वनाम चुनकर रिक्त স্থানों में पूर्ति करो। তাহলে এখানে তোমাদেরকে অপশন দিয়ে দিয়েছি, কোনটা হবে সেটা তুমি বলবে। তো ক দেখে নাও, आंसर বলবে कुछ खाकर ही बाजार निकलो। तो এখানে कुछ লিখে নেবে ফার্স্টে। গো হবে हमारे संवाददाता ने ये सूचना दी थी। तो এখানে हमारे हो যাবে, लिखे नेवे। ग देखे ना, मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भुगता। तो এখানে मेरा हो जाबे। नेक्स्ट हलो घ, मैं अपना काम पर लौट आया। तो এখানে मैं लिखे नेबे। नेक्स्ट হবে उमो, जो कमाएगा वही खाएगा। तो এখানে जो आंसर हो जाबे। তারপর 26 পেজের দেখে নাও, দেওয়া হলো যে नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, दाई दिए और गए सही क्रमों क्रिया रूप को चुनकर उन वाक्यों को पूरा करो। तो देखे ना এখানে তোমাকে অপশন দিয়ে দিয়েছি, সেটা তোমরা বলবে। তো ফার্স্ট অফ অল দেওয়া হলো गाय हमें दूध डैश है। তাহলে বলবে गाय हमें दूध देती है। तो এখানে देती लिखे नेबे। ख, स्कूल में बहुत लड़के पढ़ते हैं। तो এখানে पढ़ते लिखोगे। तो ग হবে अमन इस बार छुट्टी में दिल्ली जाएगा। तो এখানে जाएगा लिखे देवे তোমরা। ग হলো रीता ने खरगोश को गाजर खिलाया। तो এখানে खिलाया लिखे नेबे। उमो मजदूर मिलकर काम करते हैं। तो এখানে करते लिखे देवे। च, सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता है। तो এখানে खेलता लिखबे। नेक्स्ट आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। तो এখানে শব্দ আর অর্থ দেওয়া হয়েছে, তাহলে কিছু ইম্পর্টেন্ট শব্দ দেখে নাও। आश्चर्यचकित हो जाबे अचरज बा विस्मित कर देना। उसके बाद हो जाबे घरेलू हो जाबे घर का बा घर से संबंधित रखने वाला। नेक्स्ट हो बे खनिज हो जाबे खाने से निकलना हुआ पदार्थ खनिज। ठीक है। तारपरे उपकरण देखे नाओ, साधन और औजार बा यंत्र। एनीमिया हो जाबे खून की कमी या रक्त अल्पता की बीमारी। इसके बाद देख लो पलू हो जाबे पक्ष। उसके बाद हो जाए थकान हो जाबे श्रांति बा थकने का भाव। जर्ज हो जाबे स्रोत बा जीर्ण टूटा फूटा। उसके बाद लास्ट हो जाबे शुद्ध हो जाबे अनुसंधान शुद्ध हो जाबे अनुसंधान बा खोज। तो এইভাবে তোমরা ওয়ার্ডগুলা শিখে নেবে।